I'm again here on my YouTube channel, Computer Classes by Sir Mukul, and I have taken previous session. मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे ऑपरेटर्स के बारे में, जावा के ऑपरेटर्स के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज फिर मैं ऑपरेटर्स के बारे में ही अभी बात करूंगा, क्योंकि अभी ऑपरेटर्स जो है वो एक लंबा एक सीरीज है जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है एक या दो सेशन में। उसके लिए हमको कई सेशंस लेने पड़ते हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि वो चीज़ें आप धीरे धीरे करके ग्रैस्प करते जाएं और पूरा इन टोटलिटी फिर बाद में आप उसको समराइज करके अच्छे से समझ पाएं। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, like and subscribe my channel, and I hope that you always also give me some comments so that I could improve myself. I can be better day by day. So today I am going to speak about expression evaluation in Java. Java में हम expressions को कैसे evaluate करते हैं। तो जैसे आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का अलग अलग अगर ऑपरेटर्स होते हैं तो एक रूल होता है बोर्डमास, उसको फॉलो करते हैं, और फिर वो फॉलो करने के बाद हम एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं मैथमेटिक्स में। वैसे ही कंप्यूटर में जावा कंपाइलर भी जो है वो रूल फॉलो करता है, और उस रूल को यहाँ पे हम बेडमास बोलते हैं। बी स्टैंड्स फॉर, ये हाई टू लोअर जो है आपका हाईएस्ट टू लोअर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। अब इसमें बी जो है वो स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट होता है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर सारे के सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ब्रैकेट भी आ रहा है, एक्सपोनेंट भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, और आपका मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, सब्सट्रैक्शन भी आ रहा है, तो उस केस में ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होती है, जिस ऑर्डर में इसके एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया जाएगा। मतलब कि जावा कंपाइलर इसी ऑर्डर में एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करता है। और एक चीज मैंने इसमें ले लिया है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो जावा की यूनरी ऑपरेटर होते हैं, उनसे बात किया था। तो वो ऑपरेटर्स जो है, मैंने आपसे कहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक से अपने वैल्यूज को बढ़ाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक से अपने वैल्यूज को कम करता है। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि अगर ये सिंगल है, जैसे ए प्लस प्लस लिखा है या प्लस प्लस ए लिखा है या ए माइनस माइनस लिखा है या माइनस माइनस ए लिखा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, देन दीज ऑपरेटर्स, वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, तब वो इफेक्ट करता है। और अगर वो पहले आ रहा है तो पहले आने के केस में वो फॉलो करता है रूल फर्स्ट चेंज देन यूज, और अगर बाद में आ रहा है तो फॉलो करता है यूज रूल फर्स्ट यूज देन चेंज। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। प्रीपेड और पोस्टपेड, जैसे प्रीपेड मोबाइल होता है या प्रीपेड फोन होता है, तो हम उसमें पहले रिचार्ज कराते हैं और फिर यूज करते हैं जितना रिचार्ज अमाउंट होता है। और पोस्टपेड है तो आप पूरे महीने यूज करिए, उसके बाद आपको बिल भरना होता है। महीने के आखिरी में बिल आता है और बिल भरना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स फर्स्ट यूज, फर्स्ट चेंज देन यूज, एंड पोस्टफिक्स मीन्स फर्स्ट यूज देन चेंज। चेंज तो होना तय है, वो चेंज आपको एक्सप्रेशन में नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में वो मेमोरी में चेंज वैल्यू की कर देता है, या तो एक से बढ़ा देगा या एक से घटा देगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पहले तो इनिशियल वैल्यू हमने दिया, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4
एंड सी इक्वल टू 10। ये इनिशियल वैल्यू है। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 10। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ए प्लस 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 बी माइनस माइनस इंटू सी प्लस 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 ए। इस तरीके के तमाम एक्सप्रेशंस आपको अपने एग्जाम्स के टाइम में मिलेंगे इवेल्युएट करने के लिए। 2 या 3 नंबर में जरूर आते हैं ये। और राइट फ्रॉम क्लास 9 टिल क्लास 12, चाहे वो आईसीएसई हो चाहे वो सीबीएसई हो, हर जगह इनको पूछा जाता है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो। तो आपको इसको बेहतर तरीके से समझना होगा ताकि आपको सही सही रिजल्ट मिले। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 10। अब ए प्लस प्लस है प्लस बी माइनस माइनस है, ए प्लस 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 बी माइनस माइनस इंटू सी प्लस 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 ए। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमसे कहा गया, आपसे कहा जाएगा कि इसको इवेल्युएट करिए और इवेल्युएट करके फाइनल रिजल्ट सही सही बताइए। तो देखिए, ए प्लस प्लस है मतलब कि ए में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ये पोस्ट फिक्स है। फिर प्लस बी माइनस माइनस है, इसमें जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ये भी पोस्ट फिक्स है, इंटू सी प्लस प्लस। यहाँ सी में भी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ये भी पोस्ट फिक्स है, प्लस ए। अब होगा क्या, यहाँ पे ए प्लस प्लस जो है आपका ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो यहाँ 5 ही लिया जाएगा क्योंकि पोस्ट फिक्स है। मैंने आपसे कहा पोस्ट फिक्स के केस में क्या होता है, फर्स्ट यूज देन चेंज। तो यहाँ पर हमने 5 को यूज कर लिया। बी में भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, बी की इनिशियल वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 ही लिया जाएगा इंटू सी प्लस प्लस। सी की इनिशियल वैल्यू 10 है, सी में भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है बट ये जो है पोस्ट फिक्स है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू भी 10 ही ली जाएगी। अब ए की वैल्यू वापस ए यहाँ आया है, तो ए की वैल्यू मेमोरी में 5 से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर चुका है, बाकी सब पर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर चुका है। जैसे बी की वैल्यू 3 हो चुकी है, सी की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब ए चूंकि दोबारा यहाँ पे आ रहा है तो ए की वैल्यू हम 5 की बजाय 6 लेंगे क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो हायर प्रायोरिटी में, तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो 10 इंटू 4 मीन्स 40 और उसके बाद से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। तो आपका 5 प्लस 40 45 प्लस 6 51, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये दिस इज द वे हाउ वी कैन इवेल्युएट आवर एक्सप्रेशंस वेदर इन प्रोग्रामिंग। जावा कंपाइलर, इफ जावा कंपाइलर विल डू, अगर जावा कंपाइलर करेगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, और अगर आप खुद से करेंगे एज एन एक्सरसाइज तो आपको भी ये रूल फॉलो करते हुए करना पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर उस एक्सप्रेशन का मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 10। इनिशियल वैल्यू क्या है, ए बी सी की 5, 4 और 10 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी इंटू माइनस माइनस सी प्लस बी। ये एक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है। अब इसको हमको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर ए की इनिशियल वैल्यू आपको दिख रही होगी 5 है, तो और बी की इनिशियल वैल्यू 4 है और सी की इनिशियल वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे चूंकि प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हम रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट चेंज देन यूज। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और प्लस ए प्लस प्लस ए 6 हो गई, उसका से प्लस ऑपरेटर आ रहा है, प्लस माइनस माइनस बी लिखा हुआ है, ये भी प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 ही हम यूज करेंगे अपने एक्सप्रेशन में। उसके बाद से फिर इंटू आपका माइनस माइनस सी आ रहा है, तो ये भी आपका प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर भी आपका जो है 10 का 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पे लेंगे आप, और प्लस बी, बी की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी।
बी की वैल्यू 3 है, मतलब हो चुकी है मेमोरी में, घट चुकी है 1 से, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस बी आया था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 होगी। अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 मतलब 27, तो 6 प्लस 27 प्लस 3 अगर आप सम करेंगे ऑल टुगेदर तो इट विल कम 36। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन। अब फ्रेंड्स, मैं ये एक बार फिर से रिकैप करता हूं। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन इन जावा मैंने स्टार्ट किया। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैथमेटिक्स में आपने आज तक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए बोर्ड मास फॉलो किया होगा, वैसे ही हम यहाँ पे बेड मास फॉलो करते हैं। दिस इज नोन एज, इस पे एक पूरा टॉपिक ही है, मैं आगे आने वाले सेशंस में उस पर भी आपसे बात करूंगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे फिलहाल एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो ये जो है, जो रूल फॉलो करता है जावा का कंपाइलर, और जो हमको भी फॉलो करना पड़ता है एज ए प्रोग्रामर, तो हम फॉलो करते हैं रूल बेड मास। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ई फॉर एक्सपोनेंट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। उसके बाद से हमने आपसे बात किया था कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दो तरीके के इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो जावा की यूनियरी ऑपरेटर होते हैं। प्रीफिक्स जो है वो रूल फॉलो करता है फर्स्ट चेंज देन यूज, और पोस्टफिक्स रूल फॉलो करता है फर्स्ट यूज देन चेंज। मतलब कि हम पहले जो ऑपरेटर की वैल्यू थी ओरिजिनल, उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में पहले चेंज करते हैं फिर यूज करते हैं, और पोस्टफिक्स के फॉर्म में पहले हम यूज करते हैं फिर चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिया, a प्लस 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 बी माइनस माइनस इंटू सी प्लस 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 ए। अब यहाँ पे ये दोनों, ये ऑपरेटर जो है प्लस प्लस, ये क्या है आपका पोस्टफिक्स है। तो पहले जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो ली जाएगी 5 प्लस बी माइनस माइनस, बी की ओरिजिनल वैल्यू 4 थी तो हमने यहाँ पे 4 ही लिया है। बाद में वो मेमोरी में 5 का 6 कर देगा, 4 का 3 कर देगा जावा कंपाइलर, बट अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है वही देंगे, प्लस सी प्लस प्लस, फिर ये पोस्टफिक्स है तो सी की वैल्यू 10 है, 10 ही ली जाएगी, बाद में वो 11 कर देगा, प्लस ए। अब ए दोबारा आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो ए की जो चेंज वैल्यू है वो लेंगे 6, और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10 दैट मीन्स 40, तो फिर उसके बाद 6 को हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 40 प्लस 6 इट कम्स 51। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज 51। सिमिलरली हियर a equal to 5, b equal to 4, c equal to 10, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू जो हमने दिया है, जो शुरुआती वैल्यू दिया है, ए बी और सी को इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद से प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी इंटू माइनस माइनस सी प्लस बी, अब ये लिखा हुआ है। तो प्लस प्लस ए जो है ये प्रीफिक्स है, तो ये फॉलो करेगा रूल फर्स्ट चेंज देन यूज। तो पहले चेंज किया 6 हुआ, अब 6 ही यूज होगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस बी है, ये भी वही रूल फॉलो करेगा फर्स्ट चेंज देन यूज। तो 4 का 3 हो गया, ये 3 हो गया, इंटू माइनस माइनस सी, अब सी का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 के बजाय 9 यूज किया जाएगा। उसके बाद से प्लस बी, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है मेमोरी में 3 हो चुकी है। तो आपको जो है ये करते जाना है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने बैठिए, तो जैसे जैसे प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स आ रहे हैं आपके एक्सप्रेशन में, वैसे वैसे उनके रूल्स को भी फॉलो करिए, एक्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग बेड मास। बेड मास तो आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के रूल्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और अगर आप इस तरीके से काट के नई वैल्यू लिखते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता रहे, और बाद में अगर वो पर्टिकुलर वेरिएबल आता है आपके एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ बी आया बाद में, तो बी की हम चेंज वैल्यू देंगे, ना कि ओरिजिनल वैल्यू देंगे। तो बी की वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे 3। अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेड मास फॉलो करना है। तो बेड मास के मुताबिक मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, तो 9 इंटू 3 27। अब 6 प्लस 27 प्लस 3 इट विल कम टोटल 36।
उसके बाद से ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप एंड क्लियर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the first part of this session, expression evaluation in Java. How to evaluate the expression with the help of rule that is known as BEDMAS, and with the rule prefix and postfix. जो prefix और postfix के जो rules हैं उनको फॉलो करते हुए कैसे हम एक्सप्रेशंस को सही तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। और इवेल्युएट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बस मेमोरी में चेंज करते जाना है वैल्यू को, ताकि आगे आपको ध्यान रहे कि इसकी ये वैल्यू चेंज हो चुकी है और ये हो चुकी है। मतलब कि आगे अगर वो वेरिएबल आता है तो हम चेंज वैल्यू लेंगे, ना कि ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स इन जावा, ये भी एक कैटेगरी के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जावा प्रोवाइड शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल फॉर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि बाइनरी ऑपरेटर्स में 3 कैटेगरी के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, रिलेशनल ऑपरेटर to check the relationship between 2 operands, and the logical operators to join or connect 2 relational expressions and to get the logical value that is true or false. Either they return only, चाहे वो relational operator हो चाहे वो logical operator हो, ये दोनों के दोनों जो है only boolean फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करते हैं, either true or false. तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू 5, ये लिखा जा सकता है a इक्वल टू a प्लस 5। अगर a इक्वल टू a प्लस 5 आपको नहीं लिखना है तो a प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। a माइनस इक्वल टू 5, इसको आप a इक्वल टू a माइनस 5 लिख सकते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 5 कैन बी रिटन एज a इक्वल टू a इंटू 5। a डिवाइड इक्वल टू 5 कैन बी रिटन एट a equal to a divided by 5. a mod equal to 5 can be written as a mod 5. Here a is variable and 5 is constant. यहाँ पे a क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं a इक्वल टू a प्लस 5 या a इक्वल टू a माइनस 5 या a इक्वल टू a इंटू 5 या a इक्वल टू a बाई 5 या a इक्वल टू a मॉड 5, इसको आप शॉर्ट हैंड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5, a माइनस इक्वल टू 5, a इंटू इक्वल टू 5, a डिवाइड बाई इक्वल टू 5, a मॉड इक्वल टू 5। तो अगर ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेशंस में कई बार ऐसा क्या होता है कि वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, जैसे a प्लस इक्वल टू 5 प्लस a प्लस 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 b माइनस माइनस इंटू c प्लस प्लस, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं तो पहले आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को ब्रेक करना होगा। आपको लिखना होगा a इक्वल टू a प्लस 5 इंटू प्लस b प्लस प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस c। इस तरीके से आपको पहले एक्सप्रेशंस को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, और फिर आप एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना शुरू करेंगे, और तब जाके आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी, करेक्ट रिजल्ट उस एक्सप्रेशन का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मुझको यही दोनों टॉपिक्स के बारे में ऑपरेटर्स में जावा में आपसे बात करना था, और आई होप एंड क्लियर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, you put me, you give me the comments, or you may call me in the link section. My phone number is there. You may call anytime. I will clear your doubts. But please don't follow, don't like, don't forget to follow, like and subscribe my channel, and watch each and every session full till the end. And please आप नोट्स बनाते जाइएगा, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। पार्ट्स में आप समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। धीरे धीरे मैं आपके पूरे कोर्स को 9th के और 10th के, उसके बाद 11th 12th के कवर अप करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।